हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं पीयूष गुप्ता। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले बेसिक मैथ्स। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहले यहां पर पढ़ेंगे कुछ सिंबल्स के बारे में जो कि यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। यहां पर पहला दोस्तों देखिए सिंबल क्या है, फॉर ऑल या फॉर एवरी। ठीक है, तो कैपिटल ए को जब हम उल्टा करके लिखते हैं तो वो सिंबल बन जाता है दोस्तों फॉर ऑल या फॉर एवरी का। ठीक है, दूसरा दोस्तों यहां पर क्या है, देखिए देयर एग्जिस्ट का सिंबल ना, तो कैपिटल ई को ऐसा हम फ्लिप करके ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, देयर एग्जिस्ट को। तीसरा दोस्तों बिलोंग्स टू का है। ठीक है, फिर फोर्थ है दोस्तों डज नॉट बिलोंग्स टू, तो ऐसे एक लाइन दे देंगे बिलोंग्स टू में, तो वो क्या बन जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये आगे आगे दोस्तों जब हम सेट्स पढ़ेंगे ना, जब हम सेट्स पढ़ेंगे वहां पर क्लियर होगा। ठीक है, और दोस्तों ये सिंबल है इक्विवेलेंट टू का। ठीक है, और ये है दोस्तों अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। और दोस्तों आर प्लस क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। आर माइनस दोस्तों क्या होता है, नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, फिर आर नॉट दोस्तों, आर नॉट देखिए क्या होता है, ये होता है नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी कि सारा रियल नंबर्स, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, जीरो को छोड़ के सारा रियल नंबर्स का सेट को हम नाम क्या देते हैं, आर नॉट या आर जीरो। ठीक है, फिर दोस्तों ये तो आपको पता होगा स्क्वायर रूट का सिंबल है, पहले भी आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। फिर दोस्तों ये nth रूट का है ना, nth रूट का लिए हम ऐसा लिखते हैं, जैसे कि दोस्तों क्यूब रूट के लिए हम क्या लिख देते हैं, क्यूब रूट के लिए दोस्तों ऐसा हम लिख देते हैं ना। फोर्थ रूट के लिए ऐसा लिख देंगे, फिफ्थ रूट अगर निकाल रहे हैं तो ऐसा लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों 11th में देखिए क्या है, समेशन। अब समेशन का दोस्तों मतलब क्या होता है, एडिशन। कैसा एडिशन, देखिए दोस्तों मान लीजिए ऐसा अगर कुछ लिखा हुआ है, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू i इज इक्वल्स टू 5 एक्स आई, तो इसका दोस्तों मतलब क्या होगा, एक्स आई है दोस्तों, आई का वैल्यू क्या होगा, 1 से कहां तक जाएगा दोस्तों, 5 तक जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे दोस्तों हम, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। ठीक है दोस्तों, ऐसा। तो ये होता है दोस्तों समेशन का मतलब। फिर दोस्तों पाए का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। जैसे कि दोस्तों हम ये सेम एग्जांपल लेते हैं और हम ऐसा लिखते हैं, i इज इक्वल्स टू 1 फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 1 टू i इक्वल टू 5 एक्स आई। तो यहां पर दोस्तों जैसे समेशन में क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था ना, प्रोडक्ट में दोस्तों क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसा लिखेंगे इसको हम, x1 मल्टीप्लाइड विथ x2 मल्टीप्लाइड विथ x3 मल्टीप्लाइड विथ x4 मल्टीप्लाइड विथ x5। ठीक है, तो दोस्तों पाई का मतलब प्रोडक्ट में दोस्तों क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। और समेशन को दोस्तों हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट दोस्तों क्या होता है, यदि a दोस्तों, इफ a इज एनी नॉन जीरो रियल और इमेजिनरी नंबर, यदि a कोई दोस्तों नॉन जीरो रियल या फिर इमेजिनरी नंबर है ना, रियल नंबर है या फिर इमेजिनरी नंबर है, एंड m एंड n आर रैशनल नंबर्स, मतलब उसको फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं ना, m और n क्या है दोस्तों, प्रॉपर रैशनल नंबर है। तो a को दोस्तों क्या बोलेंगे, बेस, और m इज द इंडेक्स, पावर और एक्सपोनेंट। इसको दोस्तों हम आगे अभी समझते हैं फिर। ठीक है, तो दोस्तों हम इस तरह से कुछ इसको लिख सकते हैं, a टू द पावर m। a टू द पावर m में दोस्तों a को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, a को हम बेस बोलते हैं, m जो कि दोस्तों पावर में है उसको पावर बोलेंगे या इंडेक्स बोलेंगे। ठीक है, m को दोस्तों हम बोलते हैं पावर या फिर दोस्तों हम इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान सा बात है। और दोस्तों जो बेस रहता है ना, बेस क्या रहता है दोस्तों, नॉन जीरो रहता है। ठीक है, बेस हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, नॉन जीरो रहेगा। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या क्या फॉर्मूलाज बनता है, पहला क्या बनता है, a टू द पावर 0 दोस्तों, ये तो 1 होता है। ठीक है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ठीक है दोस्तों, जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या होता है, एडअप हो जाता है ना, तो a टू द पावर ये हो जाता है m प्लस n। वैसे दोस्तों a टू द पावर m बाई a टू द पावर n, ये दोस्तों क्या होता है, जब डिवाइडेड है और बेस सेम है तो ये हो जाता है a टू द पावर m माइनस n। तो जब मल्टीप्लाई रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, जब डिवाइड रहता है तो ये जो डिनोमिनेटर में जो पावर रहता है, एक्सपोनेंट रहता है, वो माइनस हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों देखिए a टू द पावर माइनस m ये क्या होता है, 1 बाई a टू द पावर m होता है। ठीक है, और दोस्तों a टू द पावर m का होल टू द पावर n, अगर ऐसा कभी लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू n। ठीक है, बहुत आसान सा बात है। अब देखिए दोस्तों अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड विथ b टू द पावर m। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए एक्सपोनेंट दोस्तों यहां पर सेम है लेकिन बेस क्या अलग अलग है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी होल टू द पावर m।
ठीक है दोस्तों, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। तो ये बेसिक फॉर्मूला था दोस्तों अपना एक्सपोनेंट्स का। आगे बढ़ते हैं फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्या आता है देखिए, यदि x और y बराबर है तो हमेशा a टू दी पावर x और a टू दी पावर y बराबर रहेगा। ठीक है, अगर x और y बराबर है तो हमेशा a टू दी पावर x और a टू दी पावर y बराबर रहेगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो कन्वर्स ट्रू नहीं दोस्तों, इसका मतलब देखिए कि यदि a टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर y है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि x और y बराबर हो। ठीक है, इसका मतलब x इक्वल टू y बराबर होगा कि नहीं दोस्तों, ये कोई जरूरी नहीं है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि देखिए दोस्तों, हम लेते हैं इस तरह से कुछ -1 टू दी पावर 5, ये दोस्तों कितना आएगा, -1 आएगा। और दोस्तों -1 टू दी पावर 7 लेते हैं। ठीक है, ऐसा लेते हैं दोस्तों, देखिए तो ये भी दोस्तों -1 आएगा। तो ये दोनों तो आपस में बराबर है ना दोस्तों, तो a टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर y है। बट यहां पर देखिए क्या पावर दोनों का बराबर है, क्या 5 और 7 बराबर है क्या, नहीं है ना दोस्तों, 5 और 7 तो बराबर नहीं है। ठीक है, 5 और 7 बराबर नहीं है, इसीलिए दोस्तों कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, बट ये हमेशा दोस्तों ट्रू होगा। तो दोस्तों कन्वर्स कब ट्रू नहीं होगा, जब आप a का वैल्यू को +1 नहीं रखेंगे, -1 नहीं रखेंगे और 0 नहीं रखेंगे। -1 का एग्जांपल मैंने बताया, देखिए -1 को यदि हम रख रहे हैं तो हो सकता है x और y बराबर ना आए। वैसे दोस्तों देखिए 1 टू दी पावर 2 इक्वल टू 1 टू दी पावर 4 है ना, ऐसा दोस्तों, बट 2 और 4 तो बराबर नहीं है। तो 1 के लिए भी दोस्तों देखिए कन्वर्स ट्रू नहीं है, -1 के लिए भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। 0 तो दोस्तों हो नहीं सकता, बेस तो 0 हो नहीं सकता। तो कन्वर्स कब ट्रू होगा दोस्तों, दिस इज ओनली ट्रू when a is not equal to +-1 और 0। ठीक है, तो ये तभी ट्रू हो सकता है दोस्तों ना, पॉसिबल है ट्रू होना, जब a का वैल्यू +-1 ना हो और 0 ना हो, तब वो ट्रू हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेईई मेन 2017 का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। द सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2 टू द पावर x-1 इनटू x² + 5x - 50 = 1। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में अपने को एक इक्वेशन दे दिया गया है, उसमें से सारा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x निकालना है और उसका आंसर्स को दोस्तों ऐड करना है ना, वही अपने को पूछा गया है। ठीक है, सम ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ जो 1 दिया हुआ है ना, 1 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, हमने अभी पढ़ा था a टू दी पावर 0 1 होता है, तो हम 2 टू दी पावर 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम ऐसा लिख देते हैं 2 टू दी पावर x-1 इंटू x² + 5x - 50 इक्वल टू 1 को दोस्तों हम क्या लिख देंगे, 2 टू दी पावर 0 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो इससे दोस्तों क्या होगा, पावर बराबर हो जाएगा x-1 इंटू x² + 5x - 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे दोस्तों क्या आएगा, x-1 इक्वल टू 0, या फिर दोस्तों x² + 5x - 50 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, इससे x इक्वल टू 1 आएगा, या फिर x का दोस्तों यहाँ से क्या वैल्यूज आ जाएगा, 50 है दोस्तों, इजीली फैक्टराइज हो जाएगा यहाँ पर। ये दोस्तों कितना हो जाएगा, +10x - 5x - 50 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम क्या लिखेंगे, x कॉमन जाएगा तो ये x + 10, यहाँ पर दोस्तों -5 कॉमन जाएगा तो x + 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दोस्तों x + 10 इंटू x - 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दोस्तों x कितना आ जा रहा है, -10, और एक तो दोस्तों x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। तो अपने पास दोस्तों 3 आंसर आ रहा है, 1 -10 और 5 दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा सम ऑफ द रियल वैल्यू दोस्तों, सम कितना हो जाएगा, 1 + -10 + 5 दोस्तों कितना आ जाएगा, -9 + 5 - 4। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा -4 के बराबर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं क्या है। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, a टू दी पावर m होल टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n, ऐसा दोस्तों फॉर्मूला है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले जो 5 है ना, ये 5 का स्क्वायर रूट एक तो है, तो उसको लिख दे रहे 5 टू दी पावर 1/2। ठीक है, फिर एक 5 है दोस्तों, उसका भी पावर कितना है, 1/2 है। ठीक है दोस्तों, फिर एक 5 है, इसको यहाँ लिख दिए, इसका भी पावर कितना है, देखिए दोस्तों 1/2 है। फिर एक 5 और है, इसका भी पावर दोस्तों कितना है, 1/2 है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए सबसे पहले ये वाला 5 को देखिए, ये वाला 5 में दोस्तों 1/2, ठीक है 1/2 है ऐसा ना, a टू द पावर m का फॉर्म में, फिर n दोस्तों, n इसका कितना है 1/2। फिर वैसे दोस्तों जो रिजल्ट आएगा उसका, फिर उसमें क्या लगेगा पावर में 1/2, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें पावर में कितना लगेगा 1/2। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, देखिए
ये हो जाएगा 5 टू द पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 1/16 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 5 के लिए ना। फिर वैसे ये वाला 5 के लिए 3 बार 1/2 दोस्तों मल्टीप्लाई होगा, तो उसके लिए कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 1/8। फिर ये वाला 5 के लिए 2 बार 2 मल्टीप्लाई होगा 1/2, तो 5 टू द पावर 1/4। फिर ये वाला 5 के लिए दोस्तों 2 बार मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है, नहीं एक बार होगा, तो 5 टू द पावर 1/2 इक्वल टू 5 टू द पावर n। तो दोस्तों देखिए बेस सेम है, पावर क्या होगा, एडअप हो जाएगा। तो 5 टू द पावर 1/16 प्लस 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2 इक्वल टू 5 टू द पावर n। ठीक है दोस्तों, तो ये पावर को दोस्तों सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 5 टू द पावर, ये एलसीएम जाएगा यहाँ पर कितना 16, यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 इक्वल टू 5 टू द पावर n। ठीक है, तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा 15/16 ना, 5 टू द पावर 15/16 इक्वल टू 5 टू द पावर n। तो यहाँ पे दोस्तों n कितना आ जाएगा 15/16 के बराबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ आ जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 15/16। सो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड।